भाई सोचो, अगर एक छोटा सा हार्मोन जो सिर्फ कैल्शियम कंट्रोल करता है वह ज़्यादा बनने लगे या फिर बहुत बहुत कम बनने लगे तो पूरी बॉडी को हिल जाती है। हमारी जो पूरी बॉडी सिस्टम है वो हिल जाती है। बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, किडनी परेशान हो जाती है और दिमाग जो होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पाराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएच के बारे में और देखेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में पाराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच ज़्यादा हो गया फिर कम हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउड स्पॉन्सर बाय रामोक्तिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटीएच को एकदम बिल्कुल और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो पाराथायरॉयड हार्मोन होता है ना वो कंट्रोल करता है कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी को। इसका जो मेन टारगेट ऑर्गन होता है वो बोन होता है, किडनी होता है और इंटेस्टाइन होता है। पीटीएच का मेन काम होता है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ाता है? बोन से कैल्शियम को निकालता है, किडनी से कैल्शियम लॉस, किडनी से जो कैल्शियम का लॉस होता है उसको कम करता है और विटामिन डी एक्टिवेट करके इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बेस्ट बेनिफिट दिलवाता है। ठीक है, मतलब कि पीटीएच जो होता है ना वो कैल्शियम का बॉडीगार्ड होता है। सिंपल एंड लॉजिक बात करें तो पीटीएच अगर ज़्यादा होगा हमारे बॉडी में तो बॉडी जो होती है ब्लड में कैल्शियम भी हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना उसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होगी अगर हमारे बॉडी में पीटीएच ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए हम पॉइंट पे आते हैं कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में पीटीएच जो हार्मोन है, पाराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, ब्लड कैल्शियम बढ़ जाती है, ब्लड कैल्शियम बढ़ जाती है, इसको बोला जाता है हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है, पीटीएच अगर ज़्यादा हुआ तो बोन से कैल्शियम एब्जॉर्ब के बोन से जो कैल्शियम जो होगा ना बोन से कैल्शियम ब्लड में निकलता है और रिजल्ट में क्या होगा आपकी हाई कैल्शियम इन ब्लड, मतलब कि ब्लड में हाई कैल्शियम हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बोन से लूट और बॉडी को सूट। ये कहावत है कि बोन से लूट और बॉडी को सूट। ठीक है, यहाँ बात करेंगे दोनों पॉइंट की हड्डी जो होती है ना कमजोर हो जाती है। इसमें क्या होता है कैल्शियम जो होता है ना वो बोन से निकलता रहता है। ठीक है, और बोन जो होता है वो हॉलो हो जाता है यानी कि खोखला हो जाता है और जब बोन खोखला हो जाएगा तो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक पाइप दे दिया गया है। ठीक है, एक पाइप है, अगर जैसे पाइप को आपको तोड़ना हुआ तो आसानी से आप तोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर इसी पाइप में अगर हम कुछ मटेरियल भर दें यहाँ पे कुछ जैसे सीमेंट बालू वालू हो गया सब भर दे दें ऐसे आपको तोड़ने में फिर आपकी टूट जाएगी सब चीज़। ठीक है, इसको तो जैसे खाली है तो इसको तो आप तोड़ दीजिएगा लेकिन भरा हुआ है तो इसको थोड़ी ना तोड़ पाइएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा ही होता है। अगर हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर रहती है, जो कैल्शियम है ना वो बोन से निकलते रहता है और बोन जो होता है आपकी हॉलो यानी खोखला हो जाती है जिसके कारण फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा होता है। एल्डरली में क्या होता है, जो एल्डर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाता है। ठीक, अब यहाँ बात करेंगे किडनी स्टोन भी बनने लगता है। इसमें क्या होता है ना ब्लड जो होता है ना ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है और किडनी यूज फिल्टर करती है। अब किडनी यूज फिल्टर मतलब ब्लड को फिल्टर करेगी तो स्टोन फॉर्मेशन का भी चांस बढ़ता है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे बैक पेन या फिर बर्निंग यूरिनेशन होने लगती है, मतलब पेशाब करने के समय बर्निंग मतलब जलन होने लगती है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे मसल्स होती है वीक एंड फैटिंग होने लगता है। इसमें क्या होता है कैल्शियम जो होता है ना इम्बैलेंस होगा तो मसल्स कंट्रैक्शन भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब मसल्स कंट्रैक्शन डिस्टर्ब होगा तो जल्दी थकावट होने लगेगी और वीकनेस भी होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे डाइजेस्टिव स्लो एंड कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इसमें क्या होता है ना हाई कैल्शियम में जब आपके बॉडी में पाराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा तो कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होगी। जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो गट मूवमेंट जो होगा स्लो हो जाएगा। जब गट मूवमेंट स्लो हो जाएगा ना तो आपको लगेगा जैसे पेट भरा भरा है और कॉन्स्टिपेशन आपको फील होगा। उसके बाद यहाँ बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, जो आपका दिमाग है ना दिमाग पर भी कुछ आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हाई पाराथायरॉयड हार्मोन मतलब पाराथायरॉयड हार्मोन जो होगा वो ज़्यादा होगा ना तो फिर क्या होगा आपका हमेशा कन्फ्यूजन लगा रहेगा। उसके बाद से आपका डिप्रेशन में इंसान भी जा सकता है। उसके बाद से फिर आपका कुछ मेमोरी इशू हो सकती है। ठीक है, और पेशेंट पता है क्या बोलता है कि हमारा दिमाग ऐसा लगता है हैवी भारी भारी सा हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे 7 पॉइंट की हार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कैल्शियम जो होता है ना हार्ट मसल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसके कारण एरिथमिया का भी रिस्क बढ़ सकता है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे थ्रस्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसमें क्या होता है ना कैल्शियम यूरिन को इरिटेट करता है। ठीक है, और उसके बाद से आपको अगर ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार आप ले जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे पीते पीते और मुझते मुझते हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी। पर ऐसा डायबिटीज में भी होता है पर खैर देखना पड़ेगा, हर की जांच करानी पड़ती है। ठीक है, उस बात से हम बात करेंगे कुछ ये जो सिम्टम्स होता है डायबिटीज में भी सिम्टम्स आता है कौन सा ज़्यादा प्यास और ज़्यादा पेशाब। ठीक है, तो ये अब इसका मतलब ये नहीं जैसे इसलिए तो बोलता है कि आपको ज़्यादा प्यास लग रही है और ज़्यादा आपको बार बार यूरिन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज भी हो सकता है कि आपकी पाराथायरॉयड हार्मोन भी बढ़ा गया हो। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में पाराथायरॉयड हार्मोन भी ज़्यादा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे साइलेंट डिजीज। इसमें क्या होता है ना शुरू में जो होते हैं सिम्टम्स एकदम माइल्ड रहती हैं और ब्लड टेस्ट से ही मतलब पक्का चलता है कि पकड़ में आता है कि आपके बॉडी में पाराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में
PTH यानी कि पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाए। तब के बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन यानी कि PTH कम हो जाती है ना, तो ब्लड कैल्शियम डेंजरसली कम हो जाता है, जिसको बोलता है हाइपोकैल्सियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, PTH कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो हमारे ब्लड में कैल्शियम गिर जाते हैं, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम गिर जाता है। ठीक है, उस बाद से क्या होगा, मसल्स क्रैम्प एंड स्पास्म होने लगता है। इसमें क्या होता है ना, फिंगरिंग मॉडर्नस और लगती है। फिंगरिंग क्या होता है, फिंगर्स हो गया, वो क्या होता है, मॉडर्न लगती है। ठीक है, और मुड़ने लगती है। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बेंचो इतना चूतिया सारा, बस देखो फिंगर जो है ना आपको क्या होती है, मुड़ने लगती है। ठीक है, ऐसा मुड़ने लगता है। उसके बाद क्या होगा, फेस जो है ना, फेस ट्विस्टिंग होने लगेगा। उसके बाद से पेनफुल क्रैम्प्स होने लगेगा, बहुत दर्दनाक आपको क्या होगा, क्रैम्प होने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लासिक साइन होते हैं, जैसे हमका क्या लिखा है, मुझे नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसीलिए उसको नहीं पढ़ूँगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे टिंगलिंग एंड नमनेस होने लगता है। इसमें क्या होता है, जो लिप्स होती है ना और जो फिंगर एंड टो, इसमें क्या होता है, टिंगलिंग होने लगता है और फिर नमनेस होने लगता है। ठीक है, पेशेंट बोलता है कि सुई चुभ रहा है। ठीक है, ऐसा फील होने लगता है। ठीक है, पेशेंट को ऐसा पेशेंट बोलता है। उस बाद से हम बात करेंगे कुछ सीजर्स मतलब फिट भी आ सकता है। इसमें क्या होता है ना, कैल्शियम जो होता है ना ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और सेवियर हाइपोग्लाइसेमिया में क्या होता है ना, सीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सेवियर अगर हाइपोक्लेसेमिया होगा तो क्या, सीजर्स का चांस हो सकता है। उसके बाद से आप बात करेंगे हार्ट रिदम जो होता है वो स्लो एंड एबनॉर्मल हो सकता है। इसमें क्या होता है ना, कैल्शियम जो होती है ना, अगर लो कैल्शियम हो गया हमारे बॉडी में, अगर पैराथायराइड हार्मोन कम होगा तो कैल्शियम भी कम होगी। जब कैल्शियम कम होगी तो हार्ट कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। जब हार्ट कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा तो हमारे ECG भी चेंज आने लगती है, जिसके कारण हमको लगता है कि नहीं हमारे हार्ट में भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमेशा जांच करवाते रहिए। पैराथायराइड हार्मोन से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम बात करेंगे विटामिन D एक्टिवेशन कम हो जाएगा। अगर हमारे बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो विटामिन D का भी एक्टिवेशन कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, PTH जो होता है ना, किडनी से PTH जो होता है ना, पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, किडनी में विटामिन D एक्टिवेट करता है। ठीक है, और PTH कम होगा तो विटामिन D की एक्टिवेट भी कम होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारे इसके कारण क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और गिर जाता है। मतलब हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो और गिर जाता है, जो कि इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है वो और गिर जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे हड्डी जो होती है ना प्रॉपरली मिनरलाइज नहीं होती है। इसमें क्या होता है ना, कैल्शियम कम बन गया। जब हमारे बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन यानी कि PTH कम हो गया तो कैल्शियम भी कम होगा। जब कैल्शियम कम होगा तो हमारी बोन जो होगी सॉफ्ट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोमैलेशिया भी हो सकता है। मतलब हड्डी जो होगी प्रॉपरली मिनरलाइज नहीं होती है, मतलब प्रॉपर हड्डी को हमारे मिनरल्स नहीं मिल पाते। उस बाद से हम बात करें एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। इसमें क्या होता है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है ओवर एक्साइटेड हो जाता है। उस बाद के छोटी बात पर भी गुस्सा आने लगता है। ओके, उस बाद से हम बात करते हैं सर्जरी के बाद भी कुछ कॉमन होते हैं। इसमें सर्जरी के बाद भी मतलब क्या होता है, थायराइड सर्जरी के बाद भी क्या होता है, पैराथायराइड जो होता है ना वो डैमेज हो सकता है। इसलिए थायराइड या पैराथायराइड हार्मोन को या फिर जो ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं, मतलब सर्जरी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, उस बाद से हम बात करेंगे वन लाइन कंपेरिजन दे दें यहाँ पे, तो PTH अगर ज़्यादा होगा हमारे बॉडी में, यानी पैराथायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो फिर बोन से जो होगा कैल्शियम निकलता है। और PTH अगर कम होगा हमारे बॉडी में, यानी पैराथायराइड हार्मोन कम होगा तो बोन में जो होगा ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम गिर जाता है। अगर PTH ज़्यादा हो गया तो बोन से कैल्शियम निकलता है, अगर PTH कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम गिर जाता है। समझ गए, तो दोनों ही केसेस में कैल्शियम जो होगा इम्बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन यानी कि PTH का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, और एक छोटा सा हार्मोन जो कि जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, जो क्या करता है, अफेक्ट करता है पूरे बॉडी सिस्टम पर। इसीलिए कैल्शियम और विटामिन D और हार्मोन का भी इम्बैलेंस मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस हुआ, मतलब ये हार्मोन आपका है पैराथायराइड हार्मोन बैलेंस हुआ तो सब चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उस बाद चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, इससे क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो सकती है आपकी। जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी, जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके MCQ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तब कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।